सर एक एसबीआई की डेटाबेस स्टडी आई है थर्ड वेव को लेकर, उसको लेकर क्या जानकारी है? जैसा उन्होंने कहा है कि अगस्त मध्य में थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, तो उसको लेकर सर क्या कह सकते हैं? सर, वेव्स के बारे में हमने पिछली बार भी, पॉल सर ने भी आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सर के लेवल पर भी बताया गया है। आई वुड रिक्वेस्ट सर टू ऐड फर्दर। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि waves are more of a post facto analysis of what is happening into the system. Waves are a interaction, जब waves होती हैं वह interaction of human being with virus है। आपकी waves आती रहेंगी, वायरस में कोई म्यूटेशन आती है, ह्यूमन बीइंग में कोई इम्यूनिटी बिल्ड होती है, उसके इंटरेक्शन के बेसिस पे कभी केसेस कभी ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे। एंड दिस वंस यू प्लॉट इनटू ए पेपर, दिस इज मोर सीन एज ए वेव। चैलेंज इज नॉट वेव। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पहला चैलेंज है कि वी हैव नॉट कंप्लीटली क्लोज सो कॉल्ड सेकेंड वेव। आज भी हमारे 73 जिले ऐसे हैं जहां पर की पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है, यानी कि दो लिमिटेड एरिया, बट इट इज़ ए क्लियर केस इन फ्रंट ऑफ अस कि आज हमें उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि फ्यूचर की अगर कभी कोई वेव आती भी है तो चैलेंज इज नॉट द वेव, चैलेंज इज कि क्या उस टाइम पर हमने अपने बिहेवियर के थ्रू केसेस को उस हद तक बढ़ने दिया कि हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन में आया। जो मुख्य पॉइंट जो हमें समझना है कलेक्टिवली वह यह समझना है कि अगर मान लीजिए हमें लगता है कि केसेस में फिर से कोई बढ़ोतरी नोट की जा रही है, तो क्या हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्या हम रिस्ट्रिक्शंस का फॉलोअप, क्या हम अपने ओवरऑल वैक्सीनेशन के फॉलोअप, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को उस तरह से फॉलो करें कि केसेस की संख्या एक पर्टिकुलर दर से ज़्यादा ना बढ़े। तो मेरा आपसे सबमिशन यही रहेगा कि हमारा क्लियर फोकस है, इंस्टेड ऑफ highlighting the wave part of it, instead of saying कि X study told this, Y study told this, what is very critical is कि अगर कभी भी हमें केसेस बढ़ते दिखते हैं किसी भी प्रांत में, हम वहाँ पर restrictions या जो कोविड अप्रोप्रिएट जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको उसी ढंग से चलाएं ताकि हम इन्फेक्शन को वहीं कंटेन कर सकें। दैट इज द मोस्ट क्रूशल एलिमेंट सर। I think that is fine. I think the most important thing is that we have to keep a very close watch on the average test positivity rate. That is the most important thing which has helped us in the second wave also. If it is going beyond 10%, why is it going beyond? We have to investigate that. We have to make micro-containment zones, contain those districts if it is going higher up. So close watch on the test positivity rate is going to be the most important method of control. 107.